मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत। 2 मार्च को होगी अगली सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मानहानि का मामला। 25,000 रुपए की सिक्योरिटी और 25,000 के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। सुल्तानपुर कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे राहुल गांधी। संदेश खाली पर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान। बीजेपी डेलीगेशन को ममता की पुलिस ने रोका। धमखाली में रोका गया बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी नेता धरने पर बैठे। कोर्ट की इजाजत के बाद संदेश खाली जा रहे थे शुभेंदु। संदेश खाली में एनसीडब्ल्यू चीफ ने हालात का जायजा लिया। कहा, बहुत बुरा हाल है, राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा, संदेश खाली में महिलाओं को किया जा रहा है प्रताड़ित, उनको पुलिस से भी डर है। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा, ममता बनर्जी को टारगेट कर रही है बीजेपी। शिंदे कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी। मराठाओं को अलग से 10% आरक्षण देगी शिंदे सरकार। मुंबई में सपा विधायक रईस शेख की चेतावनी। मुस्लिम आरक्षण नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे। मुस्लिम समाज में 50 जातियां हैं पिछड़ी। मराठा आरक्षण पर बोले संजय राउत, हम सब चाहते हैं कि एक मत फैसला हो जाए। किसान संगठनों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत के बाद भी नहीं बन पाई सहमति। किसानों ने किया 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सरकार से दिल्ली मार्च की अनुमति मांगी। कहा, सरकार बातचीत से समाधान नहीं निकालना चाहती। किसान नेताओं ने सोमवार की रात सरकार के प्रस्तावों को ठुकराया। किसान नेताओं ने कहा, सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, सरकार 23 फसलों पर एमएसपी का फॉर्मूला तय करे। मौजूदा प्रस्ताव में किसानों को कोई फायदा नहीं दिख रहा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा आरोप। कहा, सरकार के मंत्री मीटिंग में कुछ और वादे करते हैं जबकि बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। सरकार के प्रस्ताव पर बटे नजर आए किसान संगठन। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख भूपिंदर सिंह मान ने सरकार के प्रस्ताव को किसान के हित में बताया। भारतीय किसान यूनियन नेता ने सरकार के प्रस्ताव की तारीफ करते हुए कहा, वर्चस्व की लड़ाई के चलते किसानों के हित को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने एमएसपी वाली फसलों में ऑयल सीड्स और बाजरा को शामिल करने की मांग की। कहा, मौजूदा प्रस्ताव से पंजाब को फायदा, हरियाणा को नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। पीएम ने किसानों के मुद्दे के जल्द समाधान को लेकर आश्वासन दिया। एमएसपी को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, सरकार झूठ बोल रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देना बजट में संभव नहीं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों का कल से दिल्ली कूच का है ऐलान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना से शुरू की जन विश्वास यात्रा। रोजाना कम से कम 3-4 जिलों का करेंगे दौरा। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत से पहले तेजस्वी ने अपने आवास पर की पूजा। 29 फरवरी तक है यात्रा का शेड्यूल। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा को लेकर लालू प्रसाद ने जनता से अपील की, तेजस्वी के मनोबल को ऊंचा करें। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का हमला। कहा, पिछली बार भी उन्होंने पलटी मारी थी, तब वो खुद ही आए थे, हमने नहीं बुलाया था। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर दिया। अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। जयराम रमेश ने अखिलेश यादव के बयान को पॉजिटिव बताया। कहा, हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस और मजबूत हो। सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, सीट शेयरिंग की बात है तो सभी अपना पक्ष, अपना फैसला ले रहे हैं। दिल्ली में नवे रायसीना डायलॉग्स के लिए विदेशी अतिथियों का पहुंचना शुरू। लातविया गणराज्य के विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम दिल्ली पहुंचे। रायसीना डायलॉग में होंगे शामिल। विशाखापत्तनम में नौसेना का मिलन 2024 एक्सरसाइज 9 दिवसीय एक्सरसाइज में 50 से अधिक देश ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली में रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के प्रमुख डेविड प्रॉक्टर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। फ्रांस के संसदीय डेलीगेशन ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। भारत और फ्रांस के बीच संसदीय आदान प्रदान पर बातचीत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में आए मेहमानों को जुनून दिया। सीएम आवास में मेहमानों की मेजबानी। जम्मू कश्मीर में रामबन की महू घाटी में स्नोफॉल, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की मौज, स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स की मस्ती। लद्दाख के द्रास में ताज़ा बर्फबारी, पहाड़, सड़क, मकान और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी से द्रास के स्थानीय लोग काफी खुश। कारोबारियों में सैलानियों के आने की उम्मीद बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाके केलांग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी। सड़क, गाड़ियों और मकानों पर बर्फ की मोटी परत नजर आई। लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट।
दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान को हवा में लगे झटके, तूफान के चलते हिचकोले से खौफ में आए यात्री, बाद में श्रीनगर में विमान की सफल लैंडिंग। राजस्थान में बीती रात सिकंदरा टोल प्लाजा के पास गौ तस्करों का उत्पात, पुलिस ने गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। गौ तस्करों ने टोल पर कई गाड़ियों को भी रौंदा, पुलिस ने 2 तस्करों को डिटेन किया। फायरिंग में एक गौ तस्कर को लगी गोली। नागपुर में एक युवक को 10 से 12 लड़कों ने बुरी तरह से पीटा, एक राजनीतिक संगठन से जुड़े शख्स के जन्मदिन का पोस्टर फाड़ा था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। गुजरात के पालनपुर कृषि उपज बाजार समिति में भीषण आग पर पाया गया काबू, 3 दुकानें हालांकि जलकर खाक। नहीं रहे टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह, 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत। अयोध्या में अभी भी उमड़ रही है भीड़, रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम धामी और उनके मंत्री। देहरादून में हवाई अड्डे पर सभी ने जय सिया राम का उद्घोष किया। संबलपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी।